सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महाल में वीर शासन जयंती का पावन दिन 66वें दिन खिरी हमारे 24वें तीर्थंकर दिव्य ध्वनि और उसके बारे में कर रहे हैं आपके पास सादर जय जी के साथ। आज एक दुख खबर, एक खुश खबर, एक दिल को दहलाने वाली और एक दिल को फुलाने वाली। पहले करते हैं दिल को दहलाने वाली खबर के साथ आज की शुरुआत अशोक नगर के साथ। 4 दिन पहले तक वो सूचना दी थी हमने कि जब हमने बताया था कि आचार्य श्री के सभी उपसंघों का चतुर्मास यहाँ हो रहा है, उसी में एक नाम था आरिका श्री आदर्शमती माता जी, जिनके साथ अनुग्रह माता जी, अनर्घ माता जी, विनीत माता जी और गंतव्य माता जी भी चतुर्मास कर रही हैं। सुभाषगंज अशोकनगर यानी जो हमारे गुरुवर का मंदिर का बड़ा खास जगह है, जहां पर लोग उनके लिए समर्पित रहते हैं। गुरुवर के लिए एक बात वो कहें, 1000 बाहें 1000 चरण खिट जाते हैं कि हाँ हम गुरुवर की बात पूरी करेंगे। बस अशोकनगर की बात कर रहे हैं आपसे। आज यहाँ चतुर्मास स्थापना है। अब दृश्य देखिए है आदर्श माता जी के, पूरा संघ बैठा था, लोग बैठे थे और उसके बीच में आरिका अनर्घ माता जी की आंसू से आंसू निकलने शुरू हुए थे। बड़ा दर्दनाक दृश्य था। आचार्य श्री के संघ की वरिष्ठ आरिका, जो आचार्य श्री के आदेश में हर समय नतमस्तक रहती हैं और आचार्य श्री भी उनसे बहुत प्रसन्न होके बहुत वात्सल्य धनी है, बहुत विनयशील हैं, विद्वानों का बहुत सम्मान करती है। और पता है खास बात क्या है, परंपरा होती है पहले वरिष्ठ संत आहार करते हैं, बाद में सब करते हैं, लेकिन इनकी विनयशीलता वात्सल्य देखिए, इनकी यहाँ हमेशा रीत उल्टी होती है। जितनी छोटी आरिकाएं पहले सबको आहार कराती हैं, उसके बाद स्वयं आहार ग्रहण करती है। ऐसी मिसाल शायद आपको कोई और नहीं मिलेगी जो आपको आदर्शमती माता के साथ मिलेगी। इतनी वात्सल्यधारी हैं, इतना मीठा बोलती हैं जैसे कोई इनका कोई शत्रु सोच भी नहीं सकता। और वहीं पर अशोक समाज ने इनको चतुर्मास के लिए जैसे मना कर दिया, चतुर्मास के लिए मना नहीं किया, अपनी अनुशासनहीनता को सबके सामने उजागर कर दिया। जैन धर्म अनुशासन पर टिका हुआ है और वहीं पर हमारी अनुशासनता ने हमारे आचार्य ऋषि के आदेश के अनुसार जो चतुर्मास कर रही थी सुबह अशोक ने, उनको आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी यानी वह पावन दिन जब पूरा संघ उस दिन उपवास रखता है, वर्षा योग की स्थापना करता है और उसी दिन उपवास रखने के बाद जब वर्षा योग की घोषणा करके अपने संकल्प लेते हैं, बस उससे पहले विहार के लिए मजबूर होना पड़ता है पूरे संघ को। सोचिए क्या हुआ होगा समय आदर्शमती माता जी के साथ। उन्हीं का क्षेत्र बुंदेलखंड आचार्य श्री का। कहा जाता है कि आचार्य श्री के निर्देश पर माता जी ने कुछ कहा था समाज के साथ। हम जो सूत्रों जानकारी मिली है कि यहाँ पर साध्वियों की शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। बात चलती रही, लेकिन ऐन टाइम पर अब समाज नहीं, कमेटी ने मना कर दिया। महिलाएं रोष में आ गई कि कैसे मना कर दिया आचार्य श्री का। अरे एक काम कोई आचार्य श्री कहें, अपना पर्सनल काम नहीं कहते, शिक्षालय और इस तरह की बातें करते हैं और उसमें हम लोग अपनी बात को अटका देते। अरे गजब की बात है। गुरु की आज्ञा का विरोध, देव शास्त्र गुरु का की अवज्ञा करना दर्शना मोहनीय कर्म का बंद करता है, यह स्पष्ट बात कहती है, आगम साफ कहता है। और वहां की कमेटी, अशोकनगर जैसी कमेटी जहां पर घर घर हमारे आचार्य श्री का और सुधा सागर जी गुणगान करता है, उनके एक एक आदेश का इंतजार करता है, वहां की कमेटी ऐसा कर दे। आचार्य श्री संदेश आया, संकेत आया कि आप आगे विहार कर लीजिए और आदर्शमती माता जी को उपवास के साथ पूरे संघ को आरोन की ओर विहार करना पड़ा। ऐसी दर्दनाक बात सुन के हर का हृदय हिल जाता है। कहाँ हमारी अनुशासनता, प्रकाष्ठा। कहते हैं आज की तारीख में चाहते हैं गुरु कि वर्षायोग उनके अनुसार हो, समाज की कमेटी जाती है कि वर्षायोग हमारे अनुसार हो। और बस इसी विवाद में 5 जगह मालूम है आपको, इस 2022 का वर्षायोग तारीख जगह नहीं स्थान बदले गए हैं। इस बार बड़ौद से भी सूचना आई कि बड़ौद गए थे आचार्य विभक्त सागर जी, लेकिन वहां पर समाज ने बताया कि ऐसे नहीं हो। उन्होंने समाज ने विनती भी की, लेकिन आचार्य श्री के कुछ और साथ थे। विवाद ऐसा हुआ कि उनको कहा कि आप अलग रहें, लेकिन आचार्य श्री को वापस बड़ौद जो गए थे वहां से वापस आना पड़ा है। ऐसी कई जगह से सूचनाएं मिली हैं। पर यह क्या हो रहा है हमारे जैन समाज में, जहां एक तगा बिगुल बसता है वहां आपस में ही हम अपने गुरु की आदेश का अवज्ञा करने लगते हैं। यह कितनी बड़ी बात है अनुशासनहीनता की। पूरे समाज को इस बारे में चिंतन जरूरी है। दुख भरी खबर सुन ली, अब खुश वाली खबर बाकी है। जी हाँ, ऐसी खुशखबर जो 56 इंच नहीं, सीना 112 इंच का जैसे कहकर दिखाती है।
बिल्कुल सही बात यही है। जब दो भाई लड़ते हैं ना, और जब वो लड़ते लड़ते बहुत सा उम्र बीत जाए और उसके बाद इकट्ठे हो जाएं, तो कहते हैं गजब की बात होती है, असंभव भी संभव होता है। पर यह होता कैसे है, यह भी जानते हैं आप? तप, त्याग, तपस्या की पराकाष्ठा जिस पर दुनिया नतमस्तक होती है, वही हमारे सामने अतिशय रूपी चमत्कार के रूप में दिख जाती है। बात कर रहे हैं हम अनादि निधन तीर्थ श्री सम्मेश शेखर जी, जिसके चित्र भी देख रहे हैं आप। बस यही की बात है, कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि दो भाई श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर के अंदर और श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज, आपस में 10, 20, 50 साल से नहीं, 150 साल से बस शिखर जी को आधिपत्य के लिए मेरा है, अरे ना तेरा है ना मेरा, ये हम सब का है, यह बात नहीं कर पा रहा था। अदालतों में लड़ रहा था, जिला से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, हर बात के दरवाजा। नोट जो है हमारे जैन समाज के पानी की तरह गंगा बनकर बह रहे थे, करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं आज तक केवल अपनी मान और इस मूछ के लिए। और अब आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने, कल शाम की तो बात है, अब से कुछ समय की समझ लीजिए, बस 24-25 घंटे कह सकते हैं, दोनों के बीच में समझौता करा दिया। और गजब की बात तो तब होती है, यह तप, त्याग, तपस्या से हैट्रिक बन गई मेहमान 3-4 महीने के अंदर। 3-4 महीने क्यों, 3 महीने के अंदर, मई से शुरुआत और जुलाई की अभी हो रही है बात। ऐसी हैट्रिक तप, त्याग, तपस्या की एक प्रभावना से। और यही नहीं, बोल नहीं सकते, 557 दिन की मौन अनवरत साधना चल रही है। ऐसे तपस्वी, साथ में सिंह निष्कृत व्रत चल रहा है, 496 दिन उपवास और 61 दिन पारना 27 जनवरी 2023 के अंदर होगी। इस बारे में जब पारणा के साथ मौन व्रत साधना का व्रत पूरा होगा। लेकिन इस समय उन्होंने, कहते हैं, एक पर एक, जैसे कहते हैं क्रिकेट में छक्के मारते रहते लगातार 3 बॉलों पे, खिलाड़ी 3 विकेट लेता है, पर यहां तो छक्के अलग मार रहे हैं और कहते हैं दूसरों को, दुश्मनों को हिट विकेट करके बोल्ड अलग कर रहे हैं। समझौता करवा दिया, अदालत में नहीं जाएंगे, विवाद नहीं करेंगे, भाई भाई बैठकर मिलकर बात करेंगे। एक सूचना और मिली अभी हमें पहले आपको शायद गलत जानकारी दी कि सभी टोकों पर ना जो दरवाजे लगे हैं बंदरों को रोकने के लिए, वह दिगंबर संप्रदाय द्वारा नहीं, श्वेतांबर संप्रदाय के किसी भाई ने दिए थे बनाकर। यह जानकारी अलग मिली हमें। अब हम कहते हैं ना दिगंबर ना श्वेतांबर, जैन भाई ने बनवाए थे, यही कहना। और हाँ, अब आप बात करते हैं 23 मई की, जो 40 माह से बंद था मंदिर, चौपड़ा कुंड, यानी 15 में एक ही तो दिगंबर मंदिर पड़ता है, ताले बंद थे। और आचार्य श्री ने उस विवाद को कैसे सुलझा के, कहते हैं पहली ठोक बजा के तप त्याग का पहले अतिशय दिखाया था, दरवाजे खुलवा दिए, विवाद को चुटकी में हल कर दिया। यह होती है संतों की विशेष आशीर्वाद। तप त्याग का अतिशय होता है ये, जिसके आगे हर कोई झुक जाता है। यही बात नहीं, पिछले महीने उन्होंने स्वर्ण भद्रकूट को, जहां पे अभी हम श्रावण शुक्ल सप्तमी 4 अगस्त को सब जन निर्माण में हजारों की भीड़ पहुंचेगी, वहां पर भक्तों की देखकर हैरान होंगे। सचमुच अब स्वर्ण भद्रकूट स्वर्ण की बन रही है, सोने सी लग रही है, सोने की बनकर। यह भी आपकी कृपा है। अरे ये तो मौन साधना में साथ में इसमें कैसा कमाल दिख रहा है, ऐसा अति दिख रहा है। सचमुच संत हो तो ऐसे होते हैं, रोज चमत्कार नित नित करते हैं।